दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरी पत्नी के अनोखे राज। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी पत्नी हर रोज़ मेरी बहन यानी अपनी ननद के कमरे में सोने की जिद करती। अगर मैं उसे अपने कमरे में आने को कहता तो वो रोना शुरू कर देती। मजबूरन मुझे उसे अपनी बहन के कमरे में सोने की इजाज़त देनी पड़ती। मैं अपनी पत्नी के इस हरकत से काफ़ी परेशान था। मैं इस राज का पता लगाना चाहता था कि आखिर बात क्या है। एक दिन मैं अपनी बहन रोशनी को अपने कमरे में सोने को कहा और धीरे से मैं अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। और जब मेरी बीबी मेरी बहन के कमरे में आई तो उसने मुझे रोशनी समझकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। क्योंकि जब मेरी शादी मेरी पत्नी रितु से हुई तो मैं काफ़ी खुश था और मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। शादी की पहली रात को जब मैं अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उसे देखकर मेरी खुशी दुगनी हो गई, क्योंकि मेरी बीवी रितु दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मेरा कमरा गुलाब के फूलों से सजाया गया था। मेरे कमरे की पूरी सजावट मेरी छोटी बहन रोशनी ने की थी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। मेरी बहन रोशनी मेरी शादी पर बेहद खुश थी। मैं अपनी दुल्हन के करीब गया और उसे मुंह दिखाई का तोहफा देते हुए बोला, आज तुम दुल्हन के जोड़े में बहुत खूबसूरत दिख रही हो। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे देखकर लग रहा था वो काफ़ी दुखी और डरी हुई है। मुझे लगा कि शायद वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, इसलिए दुखी है। मैंने अपनी तरफ से उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने ना तो हाँ में जवाब दिया और ना ही ना में। वो बस अपना सिर नीचे झुकाए हुए बैठी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी, घर के सभी लोग सो चुके थे। शायद मैं और मेरी पत्नी रितु ही जाग रहे थे। कुछ तो बोलो रितु, जब तुम दिखने में इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारी आवाज़ कितनी खूबसूरत होगी। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने को बेताब हूँ। मेरे ये कहते ही उसने मेरा कोई जवाब नहीं दिया, और नहीं तो वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो बस रोए जा रही थी। मैं एकदम परेशान हो चुका था। किसी तरह मैंने उसे चुप कराया और उसके रोने का कारण पूछा तो वो कहने लगी, मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। इस बात पर मैंने उसे बहुत समझाया कि हर लड़की को अपना मायका छोड़ना पड़ता है, पर वो मेरी बात समझने को तैयारी नहीं थी। बातों ही बातों में उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी। उसकी फरमाइश ये थी कि वो मेरी बहन रोशनी के कमरे में सोना चाहती है। इतनी अजीब सी फरमाइश पर मैंने उससे कहा, तुम ये क्या बोल रही हो, ये गलत है। अगर मैं तुम्हें अपनी बहन रोशनी के कमरे में सोने को कह दूं तो मेरे घर वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल रखो। पर वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसकी ये जिद माननी पड़ी। मैंने अपनी बहन रोशनी का नंबर मिलाया। कुछ देर बाद रोशनी हैरान परेशान होकर हमारे कमरे में आई। रोशनी आते ही मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है। मैंने उससे कहा, हाँ रोशनी, सब ठीक है। तुम्हारी भाभी की तबीयत सही नहीं है, ये तुम्हारे कमरे में सोना चाहती हैं। लेकिन ध्यान रहे, घर वालों को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारी भाभी रात भर तुम्हारे कमरे में थी। सुबह होने से पहले तुम इन्हें मेरे कमरे में लाकर पहुंचा देना। रोशनी मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझती थी। वो मेरी बात समझ गई। उसने कहा, ठीक है भैया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई कि कहीं मेरे घर वालों को ये बात पता न चल जाए, पर मेरी बहन बहुत समझदार थी। सुबह होते ही वो मेरी पत्नी रितु को मेरे कमरे में लाकर बिठा दी। सुबह होते ही मैं नहा धोकर बाहर निकल गया, क्योंकि मैं रितु को इस घर में और अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट होने के लिए कुछ वक्त देना चाहता था, क्योंकि हर लड़की एक जैसी नहीं होती। मैं समझ रहा था कि रितु को मुझे वक्त देना चाहिए, इसलिए मैं बाहर चला गया। पर यह सिलसिला अब हर रोज़ का हो गया। रितु हर रोज़ मेरी बहन रोशनी के कमरे में सोने की जिद करती और मुझे ना चाहते हुए उसकी जिद माननी पड़ती। मैं जब भी रितु से कुछ पूछता तो वो मेरी बातों का ना हाँ में जवाब देती और ना ही ना में। इसलिए मैं बहुत परेशान था और सच का पता लगाना चाहता था कि आखिर क्या बात है, रितु मेरे साथ ऐसा क्यों करती है।
मैं चाहता तो रितु से ये बात सख्ती से भी पूछ सकता था, पर मुझे बचपन से ही गुस्सा करने की आदत नहीं थी। इंसान क्या, जानवरों से भी मैं बहुत प्यार से पेश आता, और रितु तो मेरी धर्मपत्नी थी। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजर गए, पर अब मुझे एहसास होने लगा कि मेरी मासूमियत का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक दिन मैंने रितु को बहुत नरमी से समझाया, देखो रितु, मुझे तुम्हारी जज्बातों और एहसासों की कदर है, पर हमारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी। तुम्हें अपने रवैये में बदलाव लाना पड़ेगा, वरना इस हाल में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे इतना समझाने पर भी उसे मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो मेरी बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं अपनी ये परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता था, पर मैंने कुछ दिनों से महसूस किया कि मेरी छोटी बहन रोशनी थोड़ी परेशान दिख रही है। शायद उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है। मैं अपनी छोटी बहन रोशनी से भी रितु के बारे में पूछ नहीं सकता था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये गलत होगा। फिर मैंने एक प्लान बनाया और अपनी छोटी बहन रोशनी को अपने कमरे में सोने को कहा, और मैं रोशनी के कमरे में चादर ओढ़कर रोशनी की जगह पर जाकर सो गया। कुछ देर बाद रितु रोशनी के कमरे में आई, और आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और वो रोशनी समझकर जो कह रही थी, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गए। मैं सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा राज रितु अपने दिल में छुपा कर रखी है, और इसने मुझे बताया तक नहीं। आखिर मेरे प्यार में कमी क्या रह गई थी जो इसने मुझसे छुपाया। कमरे में आते ही रितु मुझे रोशनी समझकर कहने लगी, रोशनी, आखिर मैं कितने दिनों तक तुम्हारे भैया को धोखा दूंगी और उन्हें कब तक परेशान करूंगी। तुम उन्हें मेरी सच्चाई बता क्यों नहीं देती। रितु की ये बात सुनकर मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया और बोला, क्या हुआ रितु, ऐसी कौन सी बात है। रोशनी के कमरे में वो मुझे देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, आप यहाँ पर कैसे आए। मैंने कहा, रितु, मुझे तुम्हारे बारे में जानना था कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, और कौन सा ऐसा राज है जो तुम अपने दिल में छुपा कर रखी हो, और मेरी बहन रोशनी को भी पता है, पर तुम मुझे बताने से डर रही हो। मेरी बात सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, रणवीर जी, मेरे घर वालों ने आपको धोखा दिया है। मैंने हैरानगी से पूछा, कैसा धोखा। वो मुझे बताने लगी, जब मैं 17 साल की थी तो कुछ लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था। कुछ दिन तक मैं उन लोगों के गिरफ्त में थी, पर किसी तरह जान बचाकर मैं वहाँ से भाग आई, और जब अपने घर आई तो मैंने अपने घर वालों से ये बात बताई कि मेरे साथ गलत हुआ है। कुछ लोग मुझे अपहरण कर कर ले गए थे। मेरे घर वाले ये बात सुनते ही मुझे एक कमरे में बंद कर दिए और मुझे कहीं आने जाने नहीं दिए, और अगले 2-3 सालों में उन्होंने मेरी शादी आपसे करवा दी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैं हर रोज़ रोशनी के कमरे में सोती हूँ, और जिस दिन मेरी आपसे सगाई हुई उसी दिन से मेरी और रोशनी की दोस्ती हो गई। मैं अपनी ये बात शादी के पहले ही रोशनी को बता देना चाहती थी, ताकि आप लोग मुझसे शादी करने से इनकार कर दें। पर जब भी मैं फ़ोन पर आप लोगों से बात करती तो मेरे घर वाले वहीं पर खड़े रहते, जिस वजह से मैं बता नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं रोशनी से अपने दिल की बातें शेयर कर आपसे दूर हो जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। पर जब मैंने रोशनी से ये बात बताई तो वो भी मेरी बातें सुनकर हैरान हो गई। उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपसे ये बात किस तरीके से बताए। अपनी दर्दनाक कहानी बताते हुए उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। अपनी पत्नी रितु की ये सच्चाई जान मुझे बहुत दुख और तकलीफ हुआ। अपने लिए नहीं, बल्कि रितु के लिए। आखिर रितु की इसमें क्या गलती थी जो इसे इतना सब कुछ सहना पड़ा। पर ये सब जानकर मुझे अपनी पत्नी रितु पर फक्र भी हुआ कि उसने मुझसे कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। जब मैंने पहली बार उसे दुल्हन के रूप में देखा था, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था, और मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहता था। मैंने उसके आंसू पोंछे और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपना बना लिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।